का हमारे मुख्य उद्देश्य है देसी भारतीय नस्ल की गौ माता के आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक स्वरूप को हिंदुस्तान के सभी भाई बहनों के सामने रखना है। लोगों को समझाना है कि वास्तव में गौ माता क्या चीज़ है, हम लोगों को गौ माता के बारे में कितनी जानकारी है, गौ माता को क्या समझ रहे हैं और वास्तव में है कौन हो, और गाय माता अपने को क्या दे सकती है, अपने लिए गौ माता क्या कर सकती है। ये उनकी ईश्वरीय शक्ति को समझाने के लिए यात्रा निकाली हमारे गुरु जी ने। दिसंबर 2012 से हल्दी घाटी राजस्थान से शुरू हुई थी और 3 दिसंबर 2043 तक चलेगी। पूरे भारत का भ्रमण है। अब तक लगभग 1,60,000 किलोमीटर पैदल चल गए और 45,000 गाँव में अभी तक गौ माता की महिमा सुना चुके हैं। एक जगह अपनी 3 जगह पे चल रही यात्रा, 3 जगह पे अलग अलग रोज सुना स्थिति है। जैसा कि लोग रखना पसंद नहीं कर रहे हैं, केवल दूध का साधन समझते हैं, जबकि गाय माता केवल दूध के लिए नहीं होती, दूध तो के लिए प्रसाद मात्र है उनका। दूध देवे या नहीं देवे, फिर भी अगर गौ माता को घर में रखेंगे तो रखने से अपने को कितना लाभ मिलेगा। केवल एक गौ माता 3 एकड़ खेती को प्राकृतिक कृषि कर सकती है। 3 एकड़ खेती में गौ माता की स्थिति है कि कई सारे स्लॉटर हाउस भी चल रहे हैं भारत में, लाइसेंस वाले भी चल रहे हैं, बिना लाइसेंस भी चल रहे हैं। तो गौ हत्या इस देश की धरती पर से गौ हत्या का पाप समाप्त हो गए, क्योंकि जिस देश की धरती पर भगवान श्री राम जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की सेवा की थी, और शास्त्रों में भी लिखा हुआ कि श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है, विप्र धेनु सुर संतित लीन मनुज अवतार, को दिस धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तो नदारी। राम जी भी गौ माता की सेवा के लिए ही धरती पे आए थे। और वाल्मीकि जी के रामायण में लिखा हुआ है, राम जी अपने छोटे भाई भरत को कहते हैं कि गौ की सेवा और गौ की रक्षा के बिना राष्ट्र की रक्षा नहीं हो सकती। ये स्वयं राम जी ने बोला है। तो उसी धरती पर जब गौ माता की हत्या हो रही है और गौ माता की खून की नदियाँ बह रही है, कि गौ हत्या का पाप हम देश की धरती पर से मिटे और गौ माता को संवैधानिक रूप से राष्ट्र माता का दर्जा मिले। सर पहल हो गई गौ माता के संरक्षण और संवर्धन की, और गौ माता रखने वालों को आर्थिक सहायता मिले। ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य है।